अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मायमा कामरान और आज मैं आपके लिए लाई हूँ ऑस्कर वाइल्ड की एक मशहूर ज़माना कहानी दी हैप्पी प्रिंस, जिसका तर्जुमा हमने खुद उर्दू में किया है और मैंने इस कहानी को नाम दिया है नेक दिल अबाबील। तो चलें फिर शुरू करते हैं। किसी मुल्क का एक नौजवान शहजादा था। उस नौजवान शहजादे के पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद थीं और वो इन तमाम नेमतों का अल्लाह ताला से हमेशा शुक्र अदा करता था। वो अपने पास मौजूद खजाने से हमेशा अपने लोगों की मदद करता था और उसकी हुकूमत के दौर में कोई भी भूखा नहीं रहता था। इसी वजह से सारे लोग उसको बहुत पसंद करते थे और वो हमेशा खुश रहता था, जिसकी वजह से सबने उसको सुखी शहजादे का नाम दिया। दोस्तों, अभी इस नौजवान शहजादे ने चंद साल ही हुकूमत की थी कि अचानक वो इस दुनिया से कूच कर गया। इस कौम के सारे लोग इस शहजादे को खोने पर काफी गमज़दा थे। उन्होंने इस शहजादे की याद में एक बड़ा सा मुजस्सिमा तैयार किया और शहर के सबसे बड़े चौक पर लगा दिया। दोस्तों, ये मुजस्सिमा इसलिए लगाया गया था ताकि हर बंदा जो भी वहां से गुजरे उस शहजादे की नेकियों को याद रखे। दोस्तों, उस मुजस्सिमे की आंखें जवाहरात से बनाई गई थीं और उस मुजस्सिमे के कपड़ों पर सोने का काम हुआ था। लोगों ने फिर इस मुजस्सिमे को शहर में एक बड़ा सा मीनार बनाकर लगा दिया और फिर इसके नजदीक एक मुहाफिज भी तैनात किया ताकि वो इस कीमती मुजस्सिमे की हिफाजत कर सके। इस मुल्क में शदीद सर्दी होती थी और हमेशा खिजा के मौसम में अबाबीलें इस मुल्क से उड़कर किसी गर्म इलाके चली जाती थीं और वहां पर सर्दियां गुजारती थीं। दोस्तों, इस बार एक नन्ही अबाबील अपने साथियों के साथ ना जा सकी। उसका घर एक झील के किनारे था जहां लंबी लंबी घास उगी हुई थी। अबाबील उस जगह को बहुत पसंद करती थी और उसका दिल नहीं चाहता था कि वो उस जगह को छोड़कर कहीं और जाए। लेकिन जब उस नन्ही सी अबाबील ने देखा कि वो अब अकेली रह गई है तो उसने हिम्मत की और वो उस जगह को अलविदा कहकर उड़ती चली गई। अब रात हो चुकी थी और वो काफी थक चुकी थी। उसने सोचा कि क्यों ना कहीं रुककर थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। अबाबील नीचे उतरती है और गर्म सी जगह पे जाके बैठ जाती है। अभी अबाबील सोने ही वाली थी कि अचानक उसके सर पे पानी का एक कतरा गिरा। वो फौरन आसमान की तरफ देखती है, लेकिन आसमान में तो बादलों का कोई नामो निशान नहीं होता। अभी अबाबील इस सोच में ही होती है कि क्या अभी बारिश हो जाएगी और फिर रात काफी ठंड हो जाएगी। लेकिन अभी वो सोच ही रही होती है कि उसके सर पे एक दूसरा कतरा गिरता है। वो देखती है कि ये कतरा तो उस मुजस्सिमे की आंखों से गिर रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो अबाबील उस मुजस्सिमे के कदमों में बैठी हुई थी। वो अबाबील हैरानी से मुजस्सिमे की तरफ देखती है और पूछती है, आप कौन हैं? तो इस पे मुजस्सिमा जवाब देता है कि मैं तो सुखी शहजादा हूँ। अबाबील बहुत हैरत से पूछती है, अगर आप सुखी हैं तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? तो जिस पर शहजादा जवाब देता है, इस ऊंचे मीनार से मुझे शहर का कोना कोना नजर आता है और इस शहर में बहुत से दुख भरे हैं। जब मैं अपने महल में होता था तो मुझे ये दुख नहीं नजर आते थे। अबाबील पूछती है, आपको इस मीनार से क्या क्या दिख रहा है? जिस पर शहजादा जवाब देता है, सामने गली में एक छोटा सा मकान है जिसकी खिड़की खुली हुई है। उस खिड़की से उस घर की सारी हालत नजर आती है। इस खिड़की से एक कमरा नजर आ रहा है जिसमें एक खातून एक बहुत खूबसूरत लिबास सी रही है। ये लिबास मलका की किसी कनीज का है जो उसने एक अहम तकरीब में पहनना है। इस औरत के करीब ही एक बच्चा भी लेटा हुआ है। उस बच्चे की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन इस औरत के पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके। मेरा ख्याल है अगर इस बच्चे का इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। प्यारी अबाबील, तो मेरा एक काम करो, मेरी तलवार पर लगा हुआ एक लाल अपनी चोंच से उतारो और उसे उस औरत को दे आओ ताकि वो अपने बच्चे का इलाज भी करा ले और कुछ खा भी सके। लेकिन फिर अबाबील ने कहा, मुझे तो जनूब की तरफ जाना है और अगर मुझे देर हो गई तो मैं अपने बाकी साथियों से बिछड़ जाऊंगी और गुम हो जाऊंगी। इस पर शहजादे ने जवाब दिया, प्यारी अबाबील, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, जाके उस औरत की मदद करो।
अबाबील अब मजबूर हो चुकी थी, इसलिए अबाबील तलवार पे लगा हुआ लाल उतारती है और उस औरत को देने चली जाती है। अभी अबाबील कुछ घरों पे से उड़ के जा ही रही होती है कि उसको एक घर से आवाज आती है उस कनीज की। कनीज कह रही होती है, उस काहिल औरत ने पता नहीं अभी तक मेरा लिबास सिया होगा या नहीं, लेकिन उस औरत का काम बहुत उम्दा है। उम्मीद करती हूँ वो जल्दी इस लिबास को सी लेगी। अबाबील जब ये बात सुनती है तो उसका दिल काफी गमज़दा होता है और वो जल्दी से उस औरत के पास जाती है और उस खिड़की से उस औरत के हाथ में वो लाल रख देती है। उसके बाद वो उस बच्चे के पास जाती है और देखती है कि वो बच्चा काफी बुखार में है। अबाबील अब वो लाल पत्थर औरत के हाथ में रखकर शहजादे के पास वापस आ जाती है और शहजादे को बताती है कि अब मुझे जाना होगा, वरना तो मैं अपने साथियों से बिछड़ जाऊंगी। लेकिन अब शहजादा उसको रोक के कहता है, प्यारी अबाबील, मुझे यहाँ से एक मुसन्निफ नजर आ रहा है और उसके कमरे में इतनी ठंड है कि वो लिख नहीं पा रहा, वो अपना कलम नहीं उठा पा रहा। तुम मेरी आंख से एक नीलम उतारो और उस लड़के को दे आओ ताकि वो कुछ खा भी सके और अपने कमरे में आग भी जला सके। अबाबील अब हैरान हो जाती है और घबरा जाती है, कहती है, मैं आपकी आंख से नीलम कैसे उतार सकती हूँ? तो शहजादा मिन्नत समाजत करते हुए कहता है, अबाबील, तुम ये कर सकती हो, उस मुसन्निफ को मदद की जरूरत है। अबाबील हिम्मत करती है और शहजादे की आंख से नीलम उतार लेती है और उस लड़के के घर चली जाती है। अबाबील चिमनी से घर के अंदर दाखिल होती है और उस लड़के के करीब एक फूलदान रखा होता है जिसमें अबाबील वो नीलम फेंक देती है। लड़का अभी अपनी सोचों में ही गुम होता है कि अचानक उसकी नजर नीलम पे पड़ती है। वो सोचता है, शायद ये नीलम किसी ने मेरे लिए भिजवाया है, क्योंकि मैंने जो पिछला ड्रामा लिखा था वो लोगों को काफी पसंद आया था और ये गुलदान भी उन्हीं लोगों में से किसी एक ने मुझे भिजवाया था। वाह, अब तो मैं अपने मकान का किराया भी अदा कर पाऊंगा और कुछ खा भी पाऊंगा। अबाबील बहुत खुश होती है और वो वापस शहजादे के पास जाकर शहजादे को सब कुछ बताती है। शहजादा भी काफी खुश होता है, लेकिन वो अबाबील को फिर रोकता है और कहता है, प्यारी अबाबील, क्या तुम्हें नीचे वो लड़की नजर आ रही है? वो माचिस बेचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ठंड इतनी है कि वो माचिस नहीं बेच पा रही। उसके हाथ से माचिस के डब्बे गिरते चले जाते हैं और पानी में गिर जाते हैं। अबाबील, तुम मेरी दूसरी आंख से भी नीलम उतारो और उस लड़की को दे आओ। अगर वो लड़की अभी खाली हाथ अपने घर गई तो उसके बाबा उसको बहुत डांटेंगे। अबाबील चीखती है और कहती है, अब मैं आपकी दूसरी आंख से भी अगर नीलम उतार लूंगी तो फिर आप मुकम्मल तौर पर अंधे हो जाएंगे। शहजादा कहता है, प्यारी अबाबील, मेरी मदद करो और उस लड़की को खुश कर दो। अबाबील हिम्मत करती है और वो शहजादे की दूसरी आंख से भी नीलम उतार लेती है और वो उस लड़की को दे आती है। लड़की वो नीलम देख के बहुत खुश होती है और कहती है, वाह, ये पत्थर तो कितना प्यारा है, अभी मैं फौरन जाके इसको बाबा को देती हूँ। और वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। अबाबील अब शहजादे के पास जाती है और कहती है, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, अब तो आप मुकम्मल तौर पर अंधे हो गए हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं आपकी आंखों की तरह आपकी मदद करूंगी। दोस्तों, अब सर्दियां बढ़ने लग जाती हैं और रातें मजीद ठंडी होती चली जाती हैं। अबाबील जब भी शहजादे से बात करती है तो उसको उस गर्म शहर के बारे में बताती है और अपने बहन भाइयों के बारे में बताती है। जब अबाबील शहजादे को अपने बहन भाइयों के बारे में बता रही होती है तो उसके दिल को बहुत सुकून मिलता है। दोस्तों, लेकिन शहजादा हमेशा यही चाहता था कि अबाबील जाए, शहर के ऊपर उड़े और देखे कि शहर में क्या चल रहा है। अबाबील यूं ही शहजादे के लिए शहर के चक्कर लगाती है और देखती है कि किसको मदद की जरूरत है। यूं ही रोज उसको कोई ना कोई मुश्किल में मुब्तला नजर आता था और वो शहजादे के कपड़ों पे लगे हुए सोने के टुकड़े को उतार कर उस शख्स को दे आती ताकि वो अपनी मदद कर सके। शहजादा इस अमल से बहुत खुश होता था, लेकिन चूंकि अब सर्दियां बढ़ती चली जा रही थी और अब सर्दियां अबाबील की बर्दाश्त से बाहर निकलती जा रही थी, तो अबाबील अपने आप को काफी कमजोर महसूस कर रही थी। एक सुबह शदीद सर्दी थी और अबाबील अब हार मान चुकी थी। अब शहजादे के कपड़े टुकड़े टुकड़े होकर गरीबों में बंट चुके थे
और अब मीनार पर एक बेकार सा मुजस्समा नजर आता था जिसमें कोई चमक धमक नहीं थी। हाँ, लेकिन अब गरीबों के बच्चों के चेहरों पर खुशी और उम्मीद नजर आती थी, क्योंकि अब उनको रोटी मांगनी नहीं पड़ती थी और वो अपने घर में इज्जत की रोटी खाते थे। दोस्तों, अब बर्फबारी का मौसम आ जाता है और अब अबील के लिए सर्दी बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता चला जाता है, लेकिन अब वो शहजादे को छोड़ भी नहीं सकती थी। और यूं ही एक दिन अब अबील की हिम्मत जवाब दे जाती है। अब अबील शहजादे को देखकर कहती है, शहजादे, शायद अब मैं आपकी मदद नहीं कर सकूंगी। और ये कहकर शहजादे को वो अलविदा कहती है। और यूं ही एक दिन अब अबील अपनी जान से हाथ धो बैठती है और जैसे ही अब अबील की जान निकलती है तो मुजस्समे के अंदर कुछ टूटता है। जी हाँ दोस्तों, ये शहजादे का दिल था जो अब अबील की जुदाई बर्दाश्त न कर सका। अगले ही दिन शहर के मेयर और काउंसलर शहर का चक्कर लगाने आते हैं और जैसे ही उनकी नजर मीनार की तरफ पड़ती है तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो हमारा जगमगाता हुआ मुजस्समा नहीं खड़ा और ये तो बिल्कुल बेकार मुजस्समा है। वो मुजस्समे के पास तैनात किए गए मुहाफिज से पूछते हैं कि क्या इसके जवाहरात किसी ने चुरा लिए हैं? तो मुहाफिज जवाब देता है, नहीं जनाब, किसी की इतनी मजाल ही नहीं कि वो इस मीनार पर चढ़कर शहजादे के जवाहरात और सोना चुरा सके। लेकिन अब मेयर और काउंसलर काफी नाराज होते हैं। अब मेयर हुक्म देते हैं कि इस बेरौनक से मुजस्समे को हटाकर पिघलाने के लिए दे दिया जाए और क्यों ना यहाँ पर एक नया मुजस्समा लगाया जाए। शहजादे के मुजस्समे को पिघलाने के लिए कारखाने में भेज दिया जाता है। कारखाने में काफी देर तक शहजादे के मुजस्समे को पिघलाया जा रहा होता है और उस मुजस्समे के अंदर से एक दिल निकलता है जो शुरू में सोने का लगता है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पत्थर का हो जाता है। कारखाने में मौजूद लोग उस दिल को काफी देर से देख रहे होते हैं और फिर इरादा कर लेते हैं कि अब इस दिल को फेंक देना चाहिए, ये हमारे किसी काम का नहीं। वो लोग इस दिल को कचरे में फेंक आते हैं। जो दोस्तों, कचरे में जहाँ शहजादे का दिल पड़ा होता है, करीब ही हमारी बेचारी प्यारी मरी हुई अबील भी पड़ी होती है। उस अबील को इस दिल में से चीखने की आवाजें आ रही होती हैं कि क्यों ना शहर में एक ऐसा निजाम लागू किया जाए जिससे कोई भी भूखा ना सोए। क्यों ना शहर में एक ऐसा निजाम लागू किया जाए जिससे कोई भी गरीब ना हो। क्यों ना शहर में एक ऐसा निजाम लागू किया जाए जिससे पूरे शहर में अमन रहे। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? क्या आपको इस कहानी का इख्तिताम अच्छा लगा? क्या आप इस कहानी के इख्तिताम से इत्तेफाक रखते हैं? क्यों ना मुल्क में एक ऐसा निजाम हो जिससे कोई भी भूखा ना रहे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।